अतीक अहमद ने आखिर चांद बाबा को क्यों मारा? सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अतीक अहमद की कहानी गोलियों से शुरू होती है और गोलियों पे आके ख़त्म होती है। तो मुझे लगा क्यों नहीं आप सभी से एक बार इस बात पर चर्चा कर ली जाए। आखिर में अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि माफिया से राजनेता बने और राजनेता बनकर उन दोनों ने माफियागिरी को बढ़ावा दिया। उन्होंने 5 ऐसे कौन कौन से मुखर काम किए जिसकी लोग हमेशा चर्चा करते हैं और चर्चा करके डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हालांकि अतीक अहमद पर 101 मुकदमा दर्ज था और वहीं अशरफ पर 35 से 40 मामले दर्ज थे। 5 ऐसी घटनाएं जो इन दोनों को खूंखार बना दिया और इन दोनों के डर और भय से प्रयागराज या उसके आसपास के इलाकों में लोग थर-थर कांपने लगे। पहली घटना अशोक साहू हत्याकांड। प्रयागराज उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। 1996 में सिविल लाइन इलाके में अशोक साहू नाम का एक व्यक्ति अपने गाड़ियों से कहीं जा रहा होता है। उसी बीच अशरफ की गाड़ी वहां आ जाती है। अशोक साहू अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक कर देता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है। अशोक साहू अशरफ को पहचान नहीं पाता है। बहस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अशरफ उसे धमकियां दे डालता है। अशोक साहू, जिसे बाद में ये पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं अतीक अहमद का भाई है, उसके बाद अशोक साहू बहुत डर जाता है और अतीक अहमद के घर जाता है, हाथ पांव जोड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है कि मैं जानता नहीं था, इसलिए मेरे से गलतियां हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अतीक अहमद ने भी उससे कहा कि ठीक है तुम जाओ, गलतियां तो तुमने किया है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफी मांगने के बाद अशोक साहू को लगता है कि अब कोई परेशानी नहीं है, मामला सब ठीक हो गया और ये सोचकर अशोक साहू चला जाता है। लेकिन इस घटना के ठीक 2 दिन बाद सिविल लाइन इलाके में अशोक साहू को गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक किया था और अशरफ का ईगो हर्ट हो गया था। दूसरी घटना राजू पाल को लेकर के है। यहाँ पर भी ईगो फैक्टर था। दरअसल 2003 तक अतीक अहमद विधायक हुआ करते थे। साल 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा के लिए टिकट मिल जाता है फूलपुर से। वही फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी जमाने में लोकसभा का सांसद हुआ करते थे। अतीक अहमद फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को जीत जाते हैं। उसके बाद उनको विधानसभा का अपना सीट छोड़ना पड़ता है। अब अतीक को लगता है कि मेरा भाई जो है मेरे साथ गुंडई, माफियागिरी, दादागिरी किया करता था, उसे भी माननीय बना देते हैं। अतीक का सोचना था कि माननीय बनने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा सलाम ठोकेंगे और मेरा वर्चस्व कायम रहेगा। अब इधर मायावती ने टिकट दे दिया अतीक अहमद के खास गुर्गे राजू पाल को। चुनाव होता है और राजू पाल चुनाव जीत जाते हैं। ये बात अतीक अहमद के दिल में चुभ गई और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ ने राजू पाल को मरवा दिया। उस समय राजू पाल के शादी को 10 से 15 दिन ही बीते थे। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती ने टिकट दिया था पूजा पाल को, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं। अतीक अहमद चुनाव जीत जाते हैं। जबकि आमतौर पे देखा जाता है कि लोगों की संवेदनाएं जो है मिल जाती है और वोट मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खौफ था अतीक अहमद और अशरफ का। अतीक अहमद के डर और हनक की तीसरी बड़ी कहानी जो प्रयागराज में ही है। साल 2012 अतीक अहमद को चाहिए थी जमानत, क्योंकि अतीक अहमद को अपना दल से चुनाव लड़ना था और उन्होंने पर्चा भी भर रखा था। अब अतीक अहमद अपने जमानत की याचिका डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 जजों ने अपने आप को इनके मामलों से दूर कर लिया था। चौथी घटना अतीक अहमद को लेकर साल 1969 की है, जब पहली बार अतीक अहमद पर एक हत्या का मामला दर्ज होता है। उस समय अतीक अहमद गुंडई, माफियागिरी, रंगदारी नया नया सीख रहे थे चांद बाबा से। कहते हैं उस दौड़ में चांद बाबा का वर्चस्व था, खौफ था और मात्र 17 साल की उम्र में अतीक उनके साथ काम करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि अतीक चांद बाबा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद अतीक चांद बाबा को भरे चौराहे पे गोलियों से भुनवा देते हैं। चांद बाबा के पूरे गैंग को अतीक अहमद ने सफाया करा दिया और डर और खौफ ऐसा था कि कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ। अब आखिरी मामला जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, वो लखनऊ के एक बिल्डर मोहित जायसवाल को लेकर। कहा जाता है कि अतीक अहमद को एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई और ये प्रॉपर्टी मोहित जायसवाल की थी। अतीक अहमद के कुछ गुर्गे मोहित जायसवाल को उठाकर देवरिया ले जाते हैं, जहां अतीक के गुर्गे
और उनके बेटे ने मोहित जायसवाल की जबरदस्त पिटाई की और एक कागज पर दस्तखत करा लिए। 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। बाद में जब मामला बढ़ा तो इसकी जांच सीबीआई ने की। इसी में अतीक अहमद का बेटा उमर जो है फिलहाल जेल में बंद है। अब अतीक अहमद का अंत जो हुआ आप सभी ने देखा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।